रायबरेली का रण, मैदान में दिग्गज। लोकसभा चुनाव के दौर में रायबरेली का रण भीषण होता जा रहा है। एक तरफ गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता दिनेश प्रताप सिंह। दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट अब नाक का सवाल बन गई है। इसलिए मतदान की तारीख करीब आते आते दोनों ही दलों के दिग्गजों ने रायबरेली में मोर्चा संभाल लिया। इस सियासी रण में एक तरफ इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक झलक दिख रही है, तो दूसरी तरफ विशुद्ध पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए सहयोग माना जा रहा है। अब क्या है स्थिति, इससे पहले ऐसे समझ लीजिए। कांग्रेस के लिए रायबरेली एक परंपरागत सीट है। कांग्रेस हर हाल में रायबरेली सीट जीतना चाहती है, इसलिए गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी ने ही यहां से नामांकन दाखिल किया। वहीं रायबरेली पर जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार रायबरेली में सक्रिय हैं। रायबरेली में प्रियंका ने प्रतिदिन 16 गांव का दौरा किया है, यानी बताने की कोशिश हुई है कि रायबरेली गांधी परिवार के लिए सिर्फ परंपरागत सीट नहीं है, बल्कि गांधी परिवार इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को अपना परिवार मानती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस के गढ़ में सींध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और इसके लिए वो सब किया जो करना चाहिए था। बीजेपी ने रायबरेली पर कांग्रेस की छाप मिटाने की रणनीति अपनाई। जनता को बताने की कोशिश की कि रायबरेली कांग्रेस की नहीं, जनता की सीट है। वहीं इस सीट पर अयोध्या के मंदिर का मुद्दा उछालकर माहौल बनाया गया और इसकी वजह यह है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की और बीजेपी के पक्ष में जितना संभव हो माहौल बनाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। अमित शाह की रायबरेली में हुई इस रैली की खास बात यह भी थी कि उनके बगल में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे भी बैठे दिखे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने अमित शाह की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस ज्वाइनिंग ने रायबरेली में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी के दांव कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली के मंच पर इंडिया ब्लॉक की अपील से ऐसा संदेश नहीं मिल रहा है। खुद अखिलेश यादव भी इस मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी मुस्कान से आश्वस्त करने की कोशिश की कि राहुल गांधी की जीत पक्की है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों थाने चित हो गई है। अखिलेश यादव के इस आत्मविश्वास का नतीजा है रायबरेली सीट पर कांग्रेस का दबदबा और सोनिया गांधी की वो अपील जो जनता के बीच भावुकता का एहसास करा सकती है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी रायबरेली की पूर्व लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके बाद ही सोच विचार करके कांग्रेस ने राहुल गांधी को इस सीट पर उतारा है। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि सोनिया गांधी की भावुक अपील का असर चुनाव के नतीजों में दिखेगा। अब चूंकि राहुल गांधी खुद एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, इसलिए उनके मुद्दे भी असर दिखा सकते हैं। अब रायबरेली के उनके मुद्दे क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 4 जून
हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया अंदर बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया। यानी राहुल गांधी का फोकस सरकार बनाने पर है, इसलिए रायबरेली के लिए उन्होंने किसी खास मुद्दे पर बात नहीं की। लेकिन इतना तय है कि रायबरेली की जनता जो भी फैसला करेगी उसका असर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर जरूर पड़ेगा। रायबरेली का रण मैदान में दिग्गज। लोकसभा चुनाव के दौर में रायबरेली का रण भीषण होता जा रहा है। एक तरफ गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता दिनेश प्रताप सिंह। दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट अब नाक का सवाल बन गई है। इसलिए मतदान की तारीख करीब आते आते दोनों ही दलों के दिग्गजों ने रायबरेली में मोर्चा संभाल लिया। इस सियासी रण में एक तरफ इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक झलक दिख रही है, तो दूसरी तरफ विशुद्ध पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए सहयोग माना जा रहा है। अब क्या है स्थिति, इससे पहले ऐसे समझ लीजिए। कांग्रेस के लिए रायबरेली एक परंपरागत सीट है। कांग्रेस हर हाल में रायबरेली सीट जीतना चाहती है, इसलिए गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी ने ही यहां से नामांकन दाखिल किया। वहीं रायबरेली पर जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार रायबरेली में सक्रिय हैं। रायबरेली में प्रियंका ने प्रतिदिन 16 गांव का दौरा किया है। यानी बताने की कोशिश हुई है कि रायबरेली गांधी परिवार के लिए सिर्फ परंपरागत सीट नहीं है, बल्कि गांधी परिवार इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को अपना परिवार मानती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस के गढ़ में सींध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और इसके लिए वो सब किया जो करना चाहिए था। बीजेपी ने रायबरेली पर कांग्रेस की छाप मिटाने की रणनीति अपनाई। जनता को बताने की कोशिश की कि रायबरेली कांग्रेस की नहीं, जनता की सीट है। वहीं इस सीट पर अयोध्या के मंदिर का मुद्दा उछालकर माहौल बनाया गया और इसकी वजह यह है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की और बीजेपी के पक्ष में जितना संभव हो माहौल बनाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। अमित शाह की रायबरेली में हुई इस रैली की खास बात यह भी थी कि उनके बगल में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे भी बैठे दिखे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने अमित शाह की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस ज्वाइनिंग ने रायबरेली में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी के दांव कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली के मंच पर इंडिया ब्लॉक की अपील से ऐसा संदेश नहीं मिल रहा है। खुद अखिलेश यादव भी इस मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी मुस्कान से आश्वस्त करने की कोशिश की कि राहुल गांधी की जीत पक्की है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों थाने चित हो गई है।
अखिलेश यादव के इस आत्मविश्वास का नतीजा है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस का दबदबा और सोनिया गांधी की वो अपील जो जनता के बीच भावुकता का एहसास करा सकती है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी रायबरेली की पूर्व लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके बाद ही सोच विचार करके कांग्रेस ने राहुल गांधी को इस सीट पर उतारा है। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि सोनिया गांधी की भावुक अपील का असर चुनाव के नतीजों में दिखेगा। अब चूंकि राहुल गांधी खुद एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, इसलिए उनके मुद्दे भी असर दिखा सकते हैं। अब रायबरेली के उनके मुद्दे क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 4 जून हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया। यानी राहुल गांधी का फोकस सरकार बनाने पर है। इसलिए रायबरेली के लिए उन्होंने किसी खास मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन इतना तय है कि रायबरेली की जनता जो भी फैसला करेगी उसका असर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर जरूर पड़ेगा।